बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या बोलते हैं युवा साथी और साहिद भाई, और बात करेंगे कि जिस तरह पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग और तमाम जो चुनाव आयोग को चोरी का इल्जाम लग रहा है, नरेंद्र मोदी चोर है, तमाम तरह के नारे लग रहे हैं और इसको लेकर आम पब्लिक आम जनता क्या जानती है, इसको लेकर हम आम आदमी और जो कि किसी सियासी दल से ताल्लुक नहीं रखते ऐसे शख्स से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। साहिद भाई, आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में चुनाव आयोग चोर है? देखिए, राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री मौजूदा, ऐसा नहीं कि वो इस्तीफा दे दिए या रिटायर हो गए। ये आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें हारने की भी उनके पार्टी की कोई संभावना नहीं है। राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है ये सरासर मुझे बेबुनियाद लग रहा है। वोट चोरी का जहां तक मसला है, इलेक्शन में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, किसी की सरकार हो, वोट थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कोई नहीं है तो उसका कोई और डाल दिया। एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, बहुत पहले मेरा वोट किसी और ने डाल दिया था, तो किसी ने डाला अगर तो फिर मेरा नहीं पड़ा, तो ऐसा होता है। और रही बात ये कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जो है कि चोर है, कहा है ना, देश के प्रधानमंत्री पर इतना गंभीर आरोप, कुरान में आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और हाकिम वक्त की इताअत करो। अगर राहुल गांधी को मान लीजिए ऐसा लगता है कोई जाति दुश्मनी है, नहीं तो वरना कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा। हम भी मोदी जी को मतलब समर्थन नहीं उनके, हम किसी भी दल से नहीं है, मगर मामला ये है कि किसी को इतना गंभीर तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाना ये कहाँ से साबित है? आप देश के हित में नहीं कर रहे, आप अपने फायदे के लिए आरोप लगा रहे कि ताकि हम कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री बन जाए। हाफ टी शर्ट पहनकर 50 साल उम्र होगी? नहीं, कितनी होगी? 40 साल होगी। तो ऐसे आदमी की बात को कैसे सच माना जाएगा? जो अधेड़ हो और अपने आप को युवा कहता है, उसकी बात को सच कैसे माना जाए बताइए? क्योंकि वो पूरी लिस्ट लेकर खड़ा है। वो 40 साल के आदमी को हमारे समाज में क्या कहते हैं? जवान कहते हैं, युवा कहते हैं? कहते हैं? नहीं कहते। लड़की देंगे उसको? नहीं देंगे। तो फिर वो कैसे अपने आप को युवा कहता है? उसके पार्टी वाले उसको युवा कहते हैं, तो वो तो खुद झूठा है, तो आरोप कैसे सच्चा हो जाएगा बताइए? आपकी उम्र 40 साल, आप बता रहे 22 साल, ये भी झूठा है। झूठा ही नहीं। अपने आप को युवा क्यों कहते हैं? यार कोई पूरी जिंदगी शादी ना करो जवान माना जाएगा? हम शादी ना करें जवान माने जाएंगे? अगर मान ली शादी, अगर कोई इंसान शादी नहीं करता, जो उसकी उम्र है, अब भाई कहिए राहुल गांधी अच्छे नेता है, ऐसा नहीं कि हम उनके खिलाफ, हम तो उनकी पार्टी को भी वोट देते हैं। देखिए, हम दौर के हिसाब से वोटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार कांग्रेस को दी तो उसी को देंगे, बीजेपी की भी वोट देते हैं, राहुल कांग्रेस को भी देते हैं, सपा को भी देते हैं, वक्त और हालात देख को वोट देते हैं। और राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में राहुल गांधी और या उनके नेता तो एक तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम सबके मतलब जो नेता हैं जो मुसलमानों की बातों को उठाते रहते हैं हमेशा, ओवैसी साहब को कहा है कि वो एनडीए के साथ उनका कैसा संबंध है ये कोई नहीं सब लोग जानता है। बताइए, उन्होंने ऐसी बातें कही कि एनडीए के साथ उनका संबंध किस तरह का है ये सब लोग जानता है। आरोप लगाया गया। हाँ। किसने नाम आरोप लगाया? इमरान प्रताप गढ़ी साहब। इमरान प्रताप गढ़ी। इमरान प्रताप गढ़ी की जबान दोहरी है, हमारी भाषा में अगर कहा है तो दोगला। अगर हमारे समाज के हिसाब से कहा जाए जितने के, तो दो तरह की बात को दोगला कहती है। यही इमरान प्रताप गढ़ी सदन के अंदर कहता है कि ओवैसी साहब के शान में आसार पड़ता है, वो आसार हमको याद नहीं, आप यूट्यूब में मिल जाएगा। और यही इमरान प्रताप गढ़ी जब कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कहता है कि ओवैसी के हेलीकॉप्टर में कौन तेल डलवाता है मैं जानता हूँ। यही इमरान प्रताप गढ़ी आजम खान को कहता है कि एक हाथ में मुसल्ला लेकर देता है। यही इमरान प्रताप गढ़ी जो अकबरुद्दीन ओवैसी को कहता है अकबर बोल रहा है। ऐसे दोगले इंसान की बात को आप कैसे मान लेंगे कि ओवैसी दलाल है? ये तो खुद दलाल है, इसके पास कुछ नहीं था, शायर था, शायर से राजनेता बना, राजनेता बनकर आज 10 गाड़ी में घूमता है, हेलीकॉप्टर की सैर करता है।
और इस सब की वजह क्या ओवैसी साहब है। ये सब की वजह ओवैसी साहब है कि हम जैसे लोगों की आवाज को दबाते हैं, हम लोगों का वीडियो देखते हैं, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वही चिल्ड्रन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, हम लोगों को बढ़ाए। अगर हम लोगों को आज तक और एनडीटीवी में मौका दिला तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे आदमी एक दिन नहीं टिक पाएंगे। हाँ, मगर ओवैसी में शेरवानी झाड़ के घूमते हैं, उनको क्या पता। वो भी वही है, दलाल तो हम नहीं कहेंगे, दलाल हम किसी को नहीं कहेंगे। कोई भी आदमी दलाली कर ही नहीं सकता राजनीतिक में। राजनीतिक में फायदे का सौदा होता है। हमारी सत्ता कैसे हासिल हो, सत्ता का लालच हमें भी है। हम अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तो हमें भी सत्ता का लालच होगा कि अगर 5 साल के लिए विधायक बने तो 25 करोड़ रुपया हमको भी जमा करना है। सत्ता की लालच है, और किसी को अगर कोई दलाल कह रहा है तो खुद दलाल है। लेकिन सारा विपक्ष जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, बराबर ऐसी चीजें समझ आ जाती है सामने कि ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। क्या वाकई में इससे बहुत बड़ा नुकसान है ओवैसी साहब से, जो अपने आप को अल्पसंख्यक के करीबी बता रहे हैं? अच्छा देखिए, ओवैसी को कभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी भी टीम है? कहा? तो हिंदू मुसलमान तो कर दो रहे, वो बीजेपी हिंदू कर रहे हैं और ये मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे, ठीक है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ये तो मुसलमान ही को दलाल बना रहे हैं ओवैसी साहब। अगर देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमान, ओवैसी भी मुसलमान। तो इनसे गंदी राजनीति तो इनकी है कि मुसलमान को दलाल कह रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो इतना ख्याल करती है कि किसी को दलाल नहीं कहती है। और आज तक किसी ने साबित भी नहीं किया कि ओवैसी दलाल है। ओवैसी की राजनीति आज से नहीं, आज ओवैसी की राजनीति में थोड़ा तूल पकड़ ली है, थोड़ा ओवैसी उरूज पे जा रहे हैं, वोट बैलेंस हिल गया है कांग्रेस का, इसी वजह से परेशान है। लेकिन ओवैसी की पार्टी जो है ये जहाँ उनके लोग नहीं है, जहाँ उनका अस्तित्व नहीं है, वहाँ वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जहाँ कांग्रेस मजबूत है। और जहाँ कहते ओवैसी कमजोर है तो वहाँ क्या बोलते हैं ऐसी सीट कम सीट पर लड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक तरह का बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मामला क्रोध का है, मतलब कि ओवैसी साहब कहीं भी 100 सीट 50 सीट पर चुनाव नहीं लड़ते। वो पहले कहते हैं 2 सीट मुझे दे दो, भिखारी की तरह मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फोन करते हैं, भाई हमको 2 सीट यूपी में दो, 4 सीट। ये नहीं देते तो गुस्से में 100 सीट लड़ाते हैं, वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब भाई कोई आदमी अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस करेगा, कोई आदमी राजनेता है तो राजनीतिक करेगा, कोई आदमी दलाल है तो दलाली करेगा, कोई आदमी बिल्डर है तो मकान बनवाएगा, कोई आदमी गिरफ्तार है तो लूम चलवाएगा। मगर मामला ये है कि ये चाहते कि ये राजनीतिक से निकल जाए। ओवैसी हिंदुस्तान का ऐसा नेता है कि एक जगह बनाया अपनी 10 सीट 12 सीट जो भी, मगर उसकी जगह एकदम सेफ है। और उस जगह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है राहुल गांधी का। हम कहते हैं कि राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी को 10 सीट देते तो क्या हो जाएगा। अगर 10 सीट आप नहीं देते तो ओवैसी 20 सीट खराब कर देगी, नहीं 20 क्या 40 खराब करते हैं। तो ये लोग 10 सीट उनको देते क्यों नहीं, बताइए? दे देना चाहिए ना। लेकिन ओवैसी साहब जहाँ मजबूत हैदराबाद में, जहाँ मजबूत हैदराबाद में उनकी सेटिंग है, हैदराबाद में उनकी पूरी सेटिंग है। वहां तो उनकी सीट 20 साल से कोई भी नीचे ऊपर नहीं हुई है, 20 का 40 साल से नहीं हुई है। तो देखते अगर यहाँ से खसक के कहीं जाएंगे तो उधर का कैंडिडेट यहाँ आएगा और बैठ जाएगा, तो हमारी 9 से 8 हो जाएगी, 8 से 7 हो जाएगी। ओवैसी साहब वहां अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। और ओवैसी साहब की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता कि अपनी जो 8 सीट बची है उसको बचा कर रखे। लेकिन ओवैसी साहब जो है उनके पर आरोप है कि वो मुसलमान के मुद्दे पर ज्यादा बोलते हैं, और जो दलित है या क्या बोलते हैं हिंदू है, ऐसे मुद्दे जो देश के लिए जरूरी है मुद्दों पर नहीं बोलते। अभी जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है इसमें भी लोगों का आरोप है कि वो उसमें नहीं कहीं नहीं बोल रहे हैं। अगर ओवैसी साहब वोट चोरी पर नहीं बोल रहे तो मुद्दे ही नहीं होगा। ओवैसी साहब उसी पे बोलते हैं जो मुद्दा होता है। मामला है कि ओवैसी साहब हमने देखा है कि हिंदू मुसलमान सब पर बोलते हैं, मगर उनका मामला क्या है ना कि ये मुसलमानों वाला ज्यादा वायरल है। जिस नकाब का मुद्दा आया वैसे चिल्लाने लगे, तलाक का मुद्दा आया वैसे चिल्लाने लगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया वैसे चिल्लाने लगे। तो ये मुद्दा मुसलमान ही का, कोई नहीं बोल रहा है तो वैसे ही ना बोलेगा, कौन बोलेगा? ये मुसलमान का मुद्दा है, कोई नहीं बोल रहा है तो कोई तो बोलेगा। तो ऐसे में लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इससे जो है ओवैसी की पार्टी से तमाम जो विपक्षी दल है सपा कांग्रेस अदरवासी उनको नुकसान है, इसलिए लोग। अच्छा आप बताइए, आप ये जो अपना चैनल हमारे पास लेके आए तो यहाँ बनारस में और भी तो चैनल होगा, आपके चैनल से उसका नुकसान हुआ कि नहीं?
होगा, बिल्कुल होगा। तो उसने आपको आरोप लगाया कि ये दलाल है ब्यूटी में, नहीं ना। देखिए, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। मामला है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम कहते हैं कि जीतने के लिए चुनाव लड़ो, किसी को हराने के लिए नहीं। यहाँ मामला चल रहा है, किसी को नीचा मत दिखाओ, खुद ऊंचे बन जाओ। और ओवैसी साहब यही करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़ता हूँ, और हाँ, किसी को हराने के लिए नहीं। हार जीत तो भाई जनता फैसला करेगी। आप तो जीतने के पूरे टारगेट से आते हैं, नहीं मोदी सरकार हटाना है। क्या कर लोगे हटाकर देश के अंदर? हम ये ना कहते विपक्ष जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ क्यों नहीं करता? तारीफ करने का काम हम आपको गिनाते, कहाँ से करेगा? अपराध जो है बराबर बढ़ता जा रहा है, अपराध कहाँ बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है ना, अपराध बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। भूख से कितने लोग आत्महत्या की हमको बताइए मोदी सरकार ने? ये तो बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और कांग्रेस में कितने किए बताइए हमको? कांग्रेस में कितने बच्चे स्कूल जाते थे हमको बताइए, और बीजेपी में कितने बच्चे स्कूल जाते हमको बताइए। कांग्रेस में कितने लोग 2 टाइम का खाना खाते थे, और इस टाइम बीजेपी में कितने लोग 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। आप जाकर देखिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है आज के टाइम में। और कांग्रेस में हमने देखा लोगों को रोते हुए, अपने खुद के मित्र, हम नाम नहीं लेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे सामने रो रहा था। बताना इसलिए पड़ रहा है कि तो आप लोग बीजेपी के पीछे जो पड़े हुए हैं, हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मगर सत्य का साथ देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बनारस, आप बनारस से हैं, और बनारस जो है कपड़ों का शहर माना जाता है, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से तो ये बनारस आधा से आधा खाली हो गया। 4 लाख बनकर पलायन कर रहे हैं। वो अपने यहाँ की मिट्टी नहीं दे पा रहे हैं, अपने मिल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह के वो भी तो दुख है। वो तो आंसू दिखाई नहीं दे रहे। चले गए, वो आंसू की दिखाइएगा। आप बताइए 20-25 अभी मेरा एक दोस्त आया, पंचवक्ता नमाजी था, नाम नहीं लूंगा उसका, 3 महीना से उसने जुमा नहीं पड़ा। 20,000 कमाने के लिए आप यहूदी बन जाओगे, अल्लाह से जंग करोगे, और कोई रिस्क ही नहीं है। घर में एक आदमी की नमाज नहीं पढ़ रहा है और रिस्क की उम्मीद है। खाना आपको मिलेगा, रिस्क तंग रहेगा, अल्लाह का वादा है। आप मेहनत दिन भर कीजिए और अल्लाह को भूल जाइए, आपका रिस्क तंग, बीमारी में मुब्तला। हम खुद बीमारी में मुब्तला है। वजह ये कि हम लोग अल्लाह का जो फरमान है पूरा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह से जब तक नहीं जुड़ोगे, अगर कोई इंसान हिंदू है तो अपने ईश्वर से जुड़े, ईश्वर मुसलमान है तो अल्लाह से जुड़े। बहुत जरूरी है इबादत और प्रार्थना करना। लोग बेंगलोर जा रहे हैं, जाकर देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, 80% लोग वहां शराबी हो गए। मेरा एक दोस्त था, नाम उसका भी नहीं लूंगा, वो यहाँ पीता नहीं था, उसके दोस्त यार कुछ पियक्कड़ के तो उनसे बातचीत बन गया। आज तो वहां चल गया, 24 घंटा नशे में रहता है, नशेड़ियों तो जलता था। आप 20,000 में यहूदी बन जाओगे, 10,000 में मुसलमान का कारण क्या है? केंद्र ही सरकार है, केंद्र की जो गवर्नमेंट सरकार है, जो कपड़े पर तरह तरह के जीएसटी लगा रही है, धागे जो महंगे हो गए हैं। जीएसटी वहां पे नहीं है, पूछ नहीं रहा है। जीएसटी बेंगलोर में नहीं, सूरत में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हर जगह है। मामला ये है कि देखिए, हम बोले ना कि इबादत बहुत बड़ी चीज है। चलिए 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, मानते गुनहगार है, मगर ये जुम्मा जो है एडमिशन है, आप अपना नाम कटवा ले रहे हैं और वहां से कमा के फोन कर रहे कि फ्लाइट से आ रहे हो। कई जमीन खरीद लिए, 10-10 साल से लोग हैं, कई जमीन खरीद लिए, कई गाड़ी खरीद लिए, कई लड़के को शिक्षा दिलाए। बताइए हमको, हम लोग भी तो यही है। लड़का पढ़ता है हमारा, आपका भी भाई होगा, पढ़ता होगा, नहीं पैसा नहीं अमीर है, मगर दाल रोटी चल रही, अल्लाह का शुक्र है। लग्जरी लाइफ जीने का हमें शौक है, और लग्जरी लाइफ दुनिया में नहीं, वो जन्नत है। यहाँ आप कमा के क्या एसी लगाओगे? एसी लगाओगे 32-60 होगी, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो काम नहीं करेगी। अगर आपको लग्जरी लाइफ का शौक है, कीजिए। अल्लाह ताला खुद कहता है कि आप लग्जरी लाइफ जियो, लग्जरी लाइफ जन्नत में। आप सोचोगे फ्रूट आपके ऊपर, आप सोचोगे नहर जारी, आप सोचोगे दूध की नहर जारी। तो ये लग्जरी लाइफ है। एसी गाड़ी में टाल दो, फिर आ रहे हो धूप लग रही है, एसी गाड़ी में जा रहे हो, फिर आ रहे हो धूप लग रही है। आपने कहा कि कहते हैं अपराध नहीं है, लेकिन अपराध भी हो रहा है, इसमें चोरी भी हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। देखिए, चोरी से याद आया कि आज मैं जा रहा था धुलाई पे, मेरी वाइफ, मेरी एक बच्ची है 14-15 महीने की, तो गोलगड्डा पे हमने सोचा आज बहुत ज्यादा ऑटो की शॉर्टेज थी। एक मेरे झोला में लूम का कुछ सामान था, 3-4 रुपये का काटी और ढरकी,
तो हमने ऐसे रख दिया और मेरी बीवी बोली कि जाकर एक बोतल पानी लिया, बच्ची को पिलाना। कितनी दर की रहेगी ये बताइए पहले, कितनी दर की होती है आपको पॉकेट पैकेट में? पैकेट में मतलब जो झोला था 3500 3000 का मान लीजिए, मगर वो चोरी नहीं हुआ। हम ऐसे राहुल गांधी की तरह इल्जाम नहीं लगाते कि चोरी हो गया। मामला था कि यहाँ पे हम रखे, यहाँ मेरी वाइफ थी और हम पानी का बोतल लेने गए, फिर हमको लगा कि कोई ऑटो आ गया, हम वापस हो गए। वापस हुए तो झोला नहीं, मेरी वाइफ बोल रही कि झोला तुम लेकर गए थे। मतलब कि मैंने बच्ची को लिया था, उसको लगा झोला, झोला हम लेकर तो कहाँ रखे। और वहां पे बहुत सारी औरतें थी। हमको लगता है किसी माँ बहन से गलती में मेरा झोला प्लाट पे चला गया। अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो चावल राइस का झोला था, किसी बहन के पास गया होगा तो दे दे, अगर भाई नहीं देगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई जिसके जो नसीब में रहता होता है, वो चोरी नहीं है। चोरी होती तुम कंप्लेन ना करते हो। तो जिसके पास भी गया होगा धुलईपुर में, वो मतलब कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दे दो। हाँ, जिस तरह से तमाम बातें हो चुकी है, हमारे साथ नौजवान युवा साथी जुड़े थे जो कि किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन इनके बयान से ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा समाज हित में बोल रहे हैं। और समाज हित में जो होना चाहिए और जो सियासी दल जो वाकई में काम कर रही है, जो वाकई में मुसलमानों की हितैषी है, और ऐसी सियासी दल से लोगों को जुड़ना चाहिए। और जो लोग भी वैसी AIMI पार्टी पर बी टीम का आरोप लगाते हैं, वो कितना सही है। साहिद भाई ने बताया, आप क्या इस बात से, तमाम बातों से सहमत हैं? जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, अपराध जो भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि बढ़ा है, लेकिन वही हमारे साहिद भाई कह रहे हैं कि तमाम चीजें जो है कुछ नहीं है, बहुत अच्छा दिन है और अच्छी सरकार चल रही है। तमाम तरह की तारीफें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मिलते हैं अगली अपडेट में। आप क्या सोचते हैं पूरे बयान को लेकर? अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे पास साथ बड़ी देर से जुड़ रहते हैं अफजल भाई, उनका भी धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ कैमरा मैनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं, किस तरह से आप देखते हैं राहुल गांधी की वोट चोरी के मामले को लेकर? चोरी तो नहीं होती है, चोरी किए हैं तो करें। हम कहना चाहते हैं विपक्ष से जब जीतता है तब चोरी नहीं होती है, जब मोदी सरकार जीतती है तभी चोरी दिखाती है। चोर तो दोनों ना हुए, वो चोरी से जीत रहे हैं, आप चोरी से जीत रहे हैं। तो जब आप जीते तो तब चोरी नहीं दिखा रहे, जब मोदी सरकार जीत गई तब आप चोरी दिखा रहे हैं ना। राहुल गांधी के आरोप लगाने से पहले पर सोचना चाहिए कि ये हुकूमत की सरकार, मतलब मौजूदा हालत में ये सरकार पर इतना घिनौना आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह से इमरान प्रताप साहब ने क्या बोलते हैं वैसी साहब को बी टीम कहा है या AIMI को बी टीम कहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वही तो वाकई में भाजपा की बी टीम है? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा आरोप तो किसी पे नहीं लगा सकते। अब लगाए MIM बी टीम बोल ले भाजपा की, ना भाजपा ने कभी कहा कि मेरी बी टीम है। हमेशा विपक्ष से गला फाड़ के चिल्लाते हैं MIM बी टीम है। बी टीम MIM नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, इसीलिए वो बी टीम है। अब ये विपक्ष है, मुसलमानों का मुद्दा आता है तो नहीं बोलते हैं। अगर किसी यादव पर मुद्दा आ जाता है, यही अखिलेश यादव पूरा चक्का जाम कर देते हैं। अगर मुसलमान पे बात आई, इकरा आतन सांसद पे बात आई, तो अखिलेश यादव का ना कोई बयान आया ना कोई चक्का जाम हुआ। सिर्फ एक यादव पे आने पर पूरा रोड का चक्का जाम हो जाता है, धरना प्रदर्शन होता है। क्यों? मुसलमानों से क्यों इतनी नफरत है? हम मुसलमानों के एक साथ लेके चलते हैं। तब इकरा आतन सांसद पे आई तो वो भी एक मुस्लिम थी, किसी ने उस पर टिप्पणी की तो आप क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान के मुद्दे पे ये नहीं बोलते हैं। अरे सिर्फ बोलता है तो उसको बी टीम कहते हैं। सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी से मुसलमान को इस्तेमाल करती है। मुसलमान को यही नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ ये दड़ी उठाए और नेताजी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, बस यही जिंदगी भर करते रहे। कोई भी एक लीडर मुस्लिम का खड़ा हुआ है? आज तक समाजवादी ने खड़ा कराया। आज भी वाराणसी तो उतारते हैं कोई प्रत्याशी, वो हिंदू उतारते हैं, सिर्फ मुसलमान मेहनत करते हैं। अभी यह विधानसभा का चुनाव हुआ था विधायकी, उसमें किशन दीक्षित आए थे, उनको पूरे मुसलमान एकदम जी जान से लगाया, उनको वो भी हार हुई और ये बोल रहे कि गलत से हार हुई है। बोले हम जीते थे, जबरदस्ती हमसे जीत मिली है। अगर आप जीते थे तो डट के बतियाए क्यों नहीं? उसमें भी मुसलमान को पिटाया, बेचारे कितने अभी तक जेल में भी हैं। उनके तो
अगले से यादव तो पैरवी करने नहीं आए, अगर वही हिंदू होता एकदम पैरवी होती। ये सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये तो बस इतना मन में डाले हैं कि भाजपा मुसलमानों से नफरत करती है। अरे कहाँ करी है, कहाँ करती है, विकास कर रही है भाजपा। आज कह रहे भाजपा सरकार में महंगाई बहुत है, आपकी सरकार में कौन कहा कि 2 रुपया किलो आटा बिकता था क्या, 2 रुपया लीटर तेल बिकता था। भाजपा सरकार में आई है, जहाँ कमाई होगी वहां उतनी तो महंगाई नहीं समझ में आएगी। सिर्फ विपक्षी चिल्ला रहे कि महंगाई है, और लोग तो नहीं चिल्ला रहे। आज के टाइम में इतनी महंगाई है, कोई भूखा सोता है? आप भूखे सोते हैं? नहीं। अरे तेज के बोलिए ना, आप खा कर सो रहे हैं। हाँ, तो कहाँ से महंगाई है? आज लोग बनारस छोड़ के सूरत बेंगलोर चला जा रहा है कमाने के लिए। आपके बनारस में काम नहीं है? काम करिए। देखिए बाहर जाते हैं तो 13 घंटा या 12 घंटे तो रेगुलर करना है। यहाँ मशीन चलाने कोई कारगर आता है? कोई फोन किया दोस्त यार, हाँ बस आओ थोड़ा सा इधर चाय उतरा घंटे चाय पान करे में 1 घंटा लगता है। अब बाहर नियम क्या है, 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक करना है। तो भूखे रहो या कुछ हो, तुम्हें काम करना है। अगर वही इतनी मेहनत बनारस में करोगे एकदम वही इतना आएगा। ठीक। मतलब सुनिए, मामला ये है कि अभी इन्होंने कहा कि जो जीत जाता है तो हारने वाला आरोप लगाता है कि मतलब कि वोट चोरी हुआ है। हमको तो याद आ गया अपने मदरसे का वाकया। मैं 5वीं क्लास में था, तो हम पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस मेरा मकसद था कि पास हो जाए। जब हम पास हो जाए, मतलब अच्छे नंबर से भी नहीं पास होते थे, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, अब जो उसके बाद चौथे नंबर का होता था दायरे के बाहर, वो एग्जाम बाद बोले फर्स्ट हम थे, गलत रिपोर्ट आई है, फर्स्ट हम थे। वही चाल चल रही है, हम जीत चुके थे, मशीन खराब थी, हम जीत चुके थे, वोट चोरी होगा। बच्चों ज्यादा मजाक कर रही है सब। जो हमारे 5वीं कक्षा में मजाक हुआ था, वो बच्चा कभी फर्स्ट नहीं आया जो बोल रहा था कि हम फर्स्ट है। वो चौथे से 5वें में चला गया, 5वें से 6वें में चला गया। तो इनको पास होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड का नारा लगा रहे हैं, पास हो जाओ यार। जनता के दिल पे राज करो। मोदी जी सही बता रहे हैं, मोदी जी जनता के दिल पे राज करते हैं। मोदी जी को लोग क्या क्या बोलते हैं, हमने देखा वीडियो में, चोर है तो बीवी नहीं है, बहुत सारा आरोप लगाते हैं। दूसरा नेता होता ना तो इन लोग को यही राहुल गांधी होता मोदी जी की जगह पर ना, तो जेल चले जाते। मामला समझिए कितना गंभीर आरोप है। हम आपके ऊपर आरोप लगाते, आपके मुकदमा कर देंगे। आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आरोप पर धारा क्या बन रही है। और मोदी जी की खामोशी को बुजदिली समझ रहे हैं, और मोदी जी की खामोशी को बहुत सम्मान करते हैं कि ठीक है बुजुर्ग आदमी है और अच्छे से अपना काम करते हैं खामोशी से। एक नेता की जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, देश भर के अंदर मैं इम्प्रेस हुआ तो 2 ही नेता थे बॉडी लैंग्वेज देख कर, मोदी जी, दूसरा ओवैसी के वोट दूं ना दूं, सपोर्ट करूं ना करूं, मगर बॉडी लैंग्वेज जो नेता का माने होता है हीरो। और विलन जैसे लगते हैं, आप लोग देखे है ना, विलन जैसे लगते हैं ये लोग। ओवैसी ही चलता है तो लगता है कोई आ रहा है, मोदी चलते तो कोई आ रहा है, ये सब चलते तो कोई फीलिंग ही नहीं जागती। फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री होती तो पहले जूता दिखाना चाहिए, फिर घड़ी दिखानी चाहिए, फिर कॉलर दिखाना चाहिए। इन लोगों को सब एक साथ दिखाया जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्या कहना चाहिए, बेहतरीन नेता कौन है? देखिए बेहतरीन तो कोई नहीं है, सबसे बढ़िया मोदी जी। मोदी जी इतने तुलझे दिमाग के हैं, जो लोग बार बार आरोप लगा रहे कि प्रधानमंत्री चोर है, गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। तो ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप चोर कहेंगे और देश विदेशों में क्या गुडविल रहेगी। भारत में ये भारत को अपने प्रधानमंत्री नहीं मानते। जो भारत में प्रधानमंत्री मौजूदा हालत में चल रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं समझ है। अरे ये तो दिमाग से सोचो उनकी गुडविल क्या होगी। आप सिर्फ चोर कह रहे हैं, अब इतने बड़े प्रधानमंत्री देश की हुकूमत कर रहे हैं, उनका चोर कह रहे हैं, जो कि वो तिलजे दिमाग के हैं। अगर गर्म दिमाग के होते ना तो इन लोग को समझा दिए होते हैं, कोई ऐसे नहीं आरोप लगाए। देखिए ये बहुत सही बात इन्होंने कही, मतलब कि देश विदेश में क्या गुडविल होगी। हम अपने मोहल्ले में कोई मामला होता है तो छुपाते कि बनारस में हुआ है तो चंदौली वाले को पता ना चले। चंदौली वाले सोचते हैं कि चंदौली में हुआ तो बनारस में। ये देश का प्रधानमंत्री की इज्जत को विदेश में उछाल रहे हो। हम तो जब से होश संभाले, हमको सिर्फ अंजना ओम कश्यप एंकर की बातों में दम लगता है, क्योंकि
एक होता है ना कि पार्टी का सिस्टम होता है, जैसे वैसी आपकी पार्टी है ना, तो हर पार्टी का कोई सिस्टम, कोई किताब या गाइडलाइन होती है कि यही लिखा है ऐसे चलना है। कांग्रेस का अलग होता है, सपा का अलग होता है। मगर अंजना ओम कश्यप को हम देखे कि वो जो सवाल जिससे करना है करती है, बीजेपी से भी सवाल करती है, कांग्रेस से भी करती है, और वैसे हिसाब से भी करती है। तो हम सोचते हैं कि हमें आज तक पर जब मौका मिले तो एंकर अंजना ओम कश्यप हो, और डिबेटर में असदुद्दीन ओवैसी हो, और कांग्रेस की तरफ से कोई हो, कोई सपा की तरफ से हो, और कोई एक आते हैं मुस्लिम मंच की तरफ से भी आते हैं ना, कोई संगठन है साजिद रशीदी नाम है, जो बीट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम चाहते थे एक बार ऐसे मंच में हमें मौका मिल जाएगा तो बहुत बहुत समझ लीजिए कि हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हम जाना चाहते हैं वहां पर, बहस करना चाहते हैं। अपने मोहल्ले में बहस करने तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारा बात करके हमारे साथ अफजाल भाई जुड़ चुके हैं, जो कि किसी सियासी दल से नहीं है और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते और सियासी भी नहीं है। तो बात ये करेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, इसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, वोट तो आज के डेट में कौन आदमी सीधा है? वोट चोरी जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, रुक जाइए, आज के डेट में कौन आदमी नहीं सीधा है? हर आदमी अपने फायदे के लिए चोरी करता है। हर आदमी अपने फायदे के लिए चोरी करता है। तो राहुल गांधी भी अपने फायदे के लिए? राहुल गांधी, अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी इलेक्शन 5 साल का होता है ना, तो जब इलेक्शन 5 साल का होता है तो ये राहुल गांधी बीच में से गायब कहां से हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि 3 साल राहुल गांधी नहीं आते हैं, और जहां 1 साल बचता है, 2 साल बचता है इलेक्शन का, तो फिर राहुल गांधी तूफान की तरह आते हैं। राहुल गांधी की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है ना, तो वो आंधी तूफान की तरह जब आते हैं तो भाई वो टिके रहे ना साथ में। वो 2 साल पहले आएंगे, साल भर पहले आएंगे, आंधी तूफान की तरह आएंगे, तमाम यात्रा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उसके बाद जहां वो इलेक्शन हारे, मोदी जी ने इलेक्शन जीत लिया, तो फिर वो गायब कहां हो जाते? फिर जनता परेशान हो जाती, तो फिर उनको आना तो चाहिए। अगर उनको कोई सीट पानी है तो उनको जनता के साथ रहना चाहिए। तो बरसाती मेढक हुआ, जिस हिसाब से राहुल गांधी का काम है वो तो बरसाती मेढक का काम है। क्या मोदी जी चोरी से जीतते हैं? देखिए, मोदी जी चोरी से अगर जीतते तो कब का जेल चले जाते, क्योंकि चोरी का सजा जेल है। ठीक है, अगर हम चोर हैं और हम कहीं पकड़ा गए तो सीधे प्रशासन हमें जेल कर देगी। आज के ऑनलाइन का जमाना है, तो जब इन लोग का कहना है कि मोदी जी चोर है, तो ये जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? उसकी पुख्ता तरीके से जांच कराइए कि इन लोग को साबित ना करिए कि मोदी जी चोर है। पूरी लिस्ट लेके पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक परिवार में एक ही बाप के 50-50 बच्चे निकल रहे हैं, और कुछ लोग मरे हुए हैं जिनका लिस्ट में नाम भरा हुआ है और वो जिंदा है। अच्छी तो बात बताइए, आपने जो कभी कोई मर गया है तो उसको आपने देखा दोबारा? जब जो आदमी मर गया तो वो सामने कहां से आएगा? वो जिंदा कैसे होगा? तो वो लिस्ट में मरा हुआ है और रियल में जिंदा है। वो तो राहुल गांधी चाय पी रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जब चाय पी रहे तो ठीक है, हमें उसका सबूत दीजिए, वो आदमी जिंदा है। आपने देखा है, हमने नहीं देखा है, तो उसका सबूत दीजिए। जैसे आपने देखा, सबको दिखाई कि देखो वो लोग मर गए, उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो कैसे आया? सबूत दो चाहिए, एक सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का, एक जिंदा होने का। जो आदमी मर गया, यही तो एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया से चला जाता है वापस नहीं आता। बाकी सारी चीजें टेक्नोलॉजी से चली जाती हैं, लेकिन मरने के बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी कि जो वापस ला सकता है। तो मतलब राहुल गांधी का आरोप गलत है मोदी चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी, देखिए ये तो चुनावी मुद्दा है, जब तक वो कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे तो वो आगे तक जा भी नहीं पाएंगे। उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना, कि पब्लिक को उलझा के रखें। विपक्ष को हम नीचे गिराएं, थोड़ा सा हम आगे बढ़े। जब विपक्ष को नीचा नहीं गिराएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इनके पास जो मन बुद्धि भड़क रही है इनकी, मोदी जी के खिलाफ भड़क रही है। देखिए, आएंगे तो मोदी जी, उनको आने से कोई रोक नहीं सकता।
फिर दोबारा आएंगे। हाँ, विपक्ष जितना वो बुलाएगी मोदी जी उतना ऊंचाई जाएंगे। ऐसा क्योंकि जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी सरकार से लोग आजादी चाहते हैं, ऐसी सरकार को हटाना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कांग्रेस की सरकार में या सपा की सरकार में जेल खाली थी? देखिए तब भी अपराध हो रहा था ना। ठीक है, जब इंसान को जुनून चढ़ जाता है कि हमें ये चीज करना है, हमें किसी को मारना है, तो वो ना अपनी फैमिली देखता है, ना अपना परिवार देखता है, और ना वो सरकार देखता है, ना वो जेल देखता है। वो अपने जुनून पे हावी रहता है। वो ये नहीं देखता कि हम इसके साथ कोई गलत काम करेंगे तो मेरा क्या असर होगा। अगर ऐसा लोग सोचे तो अब तमाम जगह बलात्कारी का केस उठ रहा, तो कोई बलात्कार ना करे, कोई कहीं कोई चोरी ना करे, ना कोई किसी को मारे, क्योंकि देश इंसान का जब जुनून आता है ना तो इंसान को आगे किसी को देखता नहीं है। जुनून वो चीज है, अब खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी का जुनून वो चीज है कि जब मुझे जुनून आ गया तो मैं ये सोच लिया कि मुझे मार कर ही जेल जाना है। तो क्या कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में जुलूम नहीं होता था? कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में लोग भूखे सोते थे। आटा का रेट क्या था? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। मजदूरी क्या थी? 200 रुपया। जब मजदूरी 200 रुपया थी और आटा का रेट 15 से 15 रुपया था, तो लोग क्यों भूखे सोते थे? 65 रुपए बिल थी, फिर भी लोग क्यों भूखे सोता? आज 1720 रुपए पर मशीन बिल 1 किलो है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता, कोई नहीं सोता। आप पहले ये देखे कि गली गली में लोग खाना लेते रहे, लोग गली गली में खाना लेते रहे। आज आप खाना लेके निकल जाइए, आप पूरा मोहल्ला छान मारेंगे, आपको कहीं कोई खाना लेने वाला नहीं मिलेगा, आपको घर लिया के वापस रखना होगा। मतलब गरीबी ही खत्म हो गई। गरीबी देखिए, आज के डेट में इंसान की सोच बदले ना। गरीबी आज भी, लोग परेशान आज भी है, जैसे पहले परेशान थे आज भी परेशान है। बस बात ये फर्क ये हो गया कि पहले के लोग भूखे सो जाते, आज के लोग कोई भूखा नहीं सोना, क्योंकि आज के लोग के पास इतना दिमाग है, कहीं ना कोई दिमाग लगा के वो अपने रास्ते का जुगाड़ बना, रास्ता बना लेते। पहले के लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, आज के लोगों के पास दिमाग है, क्योंकि आज के डेट में हर लोग के जेबा में टेक्नोलॉजी है। और जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं उसके पास भी दिमाग है, जो इंसान पढ़ा लिखा उसके पास भी दिमाग है। तो सपा की सरकार में क्या होते, लोग भूखे सोते थे, और जैसे भाजपा की सरकार आई है तो लोग खाना लेने वाले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी सरकार चल रही है। मैं सरकार जहां तक से हमारे हिसाब से अच्छी भी नहीं चली तो बुरी भी नहीं चल रही। ठीक है, अच्छी नहीं चल रही तो बुरी भी नहीं चली, बस ऐसे इंसान खुद चाहे कि हमको कमाना है तो आदमी जमीन खोद के भी कमा लेगा। लेकिन आजकल के लोग क्या चाह रहे हैं कि हम सोच रहे कि एक महीना काम करो, 6 महीना बैठ के खाए। इसमें सरकार को लोग बदनाम कर देते हैं। ये सोच के साथ सरकार को बदनाम कर देते हैं कि सरकार महंगाई दे रही है, बीच का कारोबार नहीं दे रही है। अगर वही आदमी पूरे साल खड़ा होकर काम करे तो 6 महीने बाद उसके बगल वाला पड़ोसी अपना मकान खरीद लेगा। साल भर लोग काम करते नहीं, लोग 4 महीना करते, 3 महीना करते, उसके बाद काबा बैठ जाते। क्यों बैठते भाई? अगर कुछ बनाना है तो पहले हम खुद मेहनत करें ना। आज के डेट में किसके घर में पैसा नहीं है? वक्त जरूरत पड़ने पर रात बिरात कोई परेशान हो तो, कोई बीमार पड़ जाता है तो तुरंत पैसा लोग निकालता लेके चला जाता है। तमाम जगह सरकारी हॉस्पिटल बनी है, आप कभी चौरा चले जाइए, दीनदयाल हॉस्पिटल चले जाइए, क्या इतनी सुविधा हमको कांग्रेस की या सपा की सरकार में मिली थी? जाके देख लीजिए, सपा के सरकार के वीडियो उठा लीजिए कभी चौरा का, और बीजेपी की सरकार का वीडियो उठा लीजिए, देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हम पहले अपने आप को सही करें, और जो हमसे जुड़े, हमारे जो जिनसे हमारा कारोबार जुड़ा, हम उनको सही करें, तो वो डायरेक्ट महंगाई ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाए। देखिए, काम है तो महंगाई नहीं है, अब काम नहीं है तो महंगाई है। पहले हम अपने काम को खोजें, हम जिनसे हम जुड़े पहले उनको सही करें। जिस तरह से इमरान प्रताप गढ़ी ने वैसे आपको बीजेपी का बी टीम का है, ऑल इंडिया में एमआईएम को बी टीम का है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी की बी टीम है एमआईएम? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे यहाँ एक खराबी है
कि अगर हमारा पड़ोसी कुछ पैसा कमा लिया या थोड़ा सा वो अमीर हो गया तो उसके पीछे 4 ठे लग जाते उसको गिराने के लिए, ठीक है। तो वही हश्र किया कि अब अवैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, अवैसे सब ऊपर आ रहे हैं, तो उसको गिराने के लिए कोई चाहिए ना। और जब तक वो कोई गिराएगा नहीं तब तक वो ऊपर आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी मंजिल मिलेगी, और जब सीढ़ी नहीं रहेगी तो मंजिल कहाँ मिलेगी। और जब हमें कोई बदनाम नहीं करेगा तो मेरा नाम कैसे ऊंचा होगा। अच्छे काम से आज के डेट में नाम ऊंचा ही नहीं होता। बुरा काम आप हम मेरे साथ बुरा कीजिए, आप हम 4 लोग हमें जानने लगेंगे, हम आपके साथ बुरा करेंगे 4 लोग आपको जानने लगेंगे इसके साथ बुरा हुआ है। आज के डेट में कोई भी अच्छा काम के लिए कोई, लेकिन आज के डेट में अगर कोई गलत काम कर दे तो हवा से तेज लोग के मोहल्ले तक बात चले जाती, फलाना काम ने ऐसे किया, ढिकाना काम ऐसे किया। अब अच्छा काम कर लीजिए, कोई नहीं जानेगा आपको, क्योंकि ये अच्छाई का दौर नहीं, ये दौर बुराई का। जितना बुरे बने उतना ऊंचाई बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इमरान प्रताप गढ़ी बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो इमरान प्रताप गढ़ी बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर कोई प्रूफ है तो ठीक है, वो साबित करें। अगर हम देखिए मुंह से बुरा कहने से कुछ नहीं होता। हम अगर किसी के खिलाफ मुकदमा भी करेंगे तो कोर्ट हमसे क्या मांगेगी? सबूत मांगेगी, एविडेंस मांगेगी, गवाह मांगेगी। हम तो सीधे से जा कहेंगे नहीं कि जज साहब ये चीज फलाना आदमी बुरा है, क्या जज साहब मेरी बात मान लेंगे? मैं गलत साबित हो जाऊं? नहीं, उसके लिए मुझे एविडेंस देना होगा, गवाह देना होगा, सारी चीजें देने की, तब सामने वालों को हम गलत साबित कर सकते। वरना नहीं साबित करेंगे तो उल्टे मेरे पे कोर्ट मुकदमा कर देंगे। तो बस वही सिलसिला चल रहा है राजनीति का कि हम कैसे किसको गिराए, हम ऊपर आए, बस वही बात, और कोई बात नहीं है। जहां तक बहुत अच्छा लगा। एक शायर इमरान प्रताप गढ़ी है और तमाम जो नेता है वो जो है शायरी से अपनी बातों को शुरू करते हैं, लेकिन आप भी कई हमारे चैनल पर कुछ शायराना अंदाज में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो ये जो इमरान प्रताप गढ़ी है ना, वो शायर है। हम भी शायर के साथ रहते तो हमें भी शायरी आती है, वकील के साथ रहते हो वकालत भी थोड़ा बहुत आती है, टीचर के साथ भी रहते हैं और आलिमों के साथ भी रहते हैं। हम इमरान प्रताप गढ़ी से कहना चाहते हैं, सरकार तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो इमरान देता है। सरकार तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो इमरान देता है। ओवैसी पे दलाली का आरोप लगाता है, और यही ओवैसी को ये जब राजनीतिक में नहीं आया था तो क्या बता रहा था? अकबर बोल रहा है जिसके ऊपर आरोप था देशद्रोह का, 15 मिनट वाला आप आगे सुने होंगे, उस व्यक्ति को बोल रहा है कि अकबर बोल रहा है, संसद में बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। फिर जाता है ममता बनर्जी के क्षेत्र में कलकत्ता में, बोलता है कि ओवैसी के हेलीकॉप्टर में कौन तेल भरवाता है। इस नेता को बताइए, शायर नहीं, शायर कम दलाल ज्यादा हमको लगता है, दलाल कम दोगला ज्यादा लगता है। दोगला इसलिए कि 10 साल पहले 5 साल पहले बोला कि अकबर बोल रहा है, अब कह रहा है कि बीरबल बोल रहा है। कोई जवाब हुआ बताइए? अरे यार कम से कम अपनी बात पे ढने रहो। वैसे ही वो लोग आए कि अगर बोल देता तो पीछे नहीं मुड़ता है। वो वैसे ही तो पूछा गया आपका भाई ने कहा 15 मिनट, तो वैसे क्या कहता? नहीं बोला है वो, वैसे कहता है कोर्ट में मामला है। यही पूछ लो इमरान से कि तुमने ओवैसी को बोला था अकबर बोल रहा है, झूठ बोल जाएगा। पूछो कि बोला था कि आजम खान मुसल्ला है आदमी को चलते, ये तो मस्जिद से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। शकल देख लो, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, मुसलमान की नुमाइंदगी करेंगे। ओवैसी तो क्यों चलते ये सब? क्योंकि ये सब जानते कि ओवैसी 5% मुसलमान है। हाँ, हम लोग तो 2% में आते हैं, ये तो 0 में जाते हैं। हम इल्जाम नहीं लगा रहे। इस्लाम का जो रोल है, इस्लाम में क्या है? पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज है। नहीं हज 5वां है। मान लीजिए कानो भूल गए, जिहाद है। नहीं जिहाद नहीं है, जिहाद नहीं, जिहाद इस्लाम में है ही नहीं। जिसको आज ये मुद्दा भी मैं बता दे रहा हूँ। जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद का मतलब लोग नहीं जानते हैं। जिहाद कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत को मजा देता है। जिहाद अपने अंदर के नफ्स गंदी आदत को मारने को जिहाद कहते हैं। शराब छोड़ने को जिहाद कहते हैं, ज़िना छोड़ने को जिहाद कहते हैं, चोरी छोड़ने को जिहाद कहते हैं। किसी गैर मुस्लिम को मारने का नाम जिहाद नहीं है कि आपने किसी बेकसूर गैर मुस्लिम को मार दिया, जिहाद है। आप जो नंगा नाच कर रहे, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है,
ये सब काम को रोकना जिहाद है। किसी मुसलमान या यहूदी या ईसाई या सिख या मुसलमान किसी को अगर कोई मार रहा हो, जिहाद नहीं है, तो इंसानियत का कत्ल है। जिहाद का मतलब आज लोगों ने बदल दिया है। मुसलमान आलिम बता भी नहीं पता कि जिहाद का अर्थ क्या। मुसलमान आलिम डरता है, लेकिन मैं खुल कर बोलता हूँ कि जिहाद ये नहीं, जिहाद ये कि अपना मुसलमान पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको समर्थन करो, सपोर्ट करो। आपका मुसलमान पड़ोसी भूखा है तो उसका पेपर मंगवा कर मकान खरीद लो, ये जिहाद नहीं है। उसको बोलो क्या परेशानी है, क्यों बेच रहे हो भाई, परेशानी है 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख देकर उसकी हेल्प करो, बचाओ। आपने देश में लोगों को उजाड़ने का काम करके इल्जाम किस पर लगाया? नरेंद्र मोदी पर, कि नरेंद्र मोदी लोगों को भगा रहा है। तुमने 20 साल पहले बनारस से जो 20 लाख लोगों को भगाया दुलईपुर, उसका क्या होगा बताइए। आज दुलईपुर चले जाओ, आपको लगेगा कि बनारस में पूरे वहां जाकर लोगों की अर्थव्यवस्था को रौंद दिया गया है। रोड पे बैठे रहते हैं, हम जाते हैं हफ्ते में 3 दिन दुलईपुर रहते हैं। हम तो उतने पैसे वाले नहीं है। अगर हम दुलईपुर के प्रधान होते तो वाकई वहां का नक्शा बदल देते। प्रधानी लड़ने का विचार भी है, लोगों ने हमसे कहा भी है, लेकिन इस फील्ड में हम खुद इसलिए नहीं रहेगी, जो कहते हैं वही छोड़ जाते हैं, जो कहते हैं वही छोड़ जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ेंगे करके आपसे जिस तरह से क्या नरेंद्र मोदी चोर है? क्या चुनाव आयोग चोर है? नरेंद्र मोदी चोर नहीं है, ये तो विपक्ष कह रहा है चोर है ना। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो चोर नहीं है।